आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में उड़ीसा सर्कल का पीएसए का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका रीजनिंग वाला पोर्शन हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दी गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको ट्राइंगल्स जो है वो काउंट करनी है कि कितनी ट्राइंगल्स हैं। सबसे पहले इस तरह की एक बॉक्स में कितनी ट्राइंगल्स बनती हैं वो हम काउंट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे उसको तीन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसमें एक ट्राइंगल, दो, तीन और ये कितनी हो जाएगी, चार। तो इसमें फोर ट्राइंगल्स ये बन जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्राइंगल ये बन जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर की तरफ ये वाली ट्राइंगल बन जाएंगी, प्लस दो यहाँ पे हो जाएंगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट और कौन सी ट्राइंगल इसमें बनेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्राइंगल ये बन जाएगी और इसी तरह से आपकी नीचे की तरफ को एक ट्राइंगल बन जाएगी। तो दो इसमें और ऐड हो जाएंगी, चार दो छः दो आठ। यानी कि एक बॉक्स में यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास इसमें टोटल नंबर ऑफ कितनी ट्राइंगल्स आ जाएंगी, आठ। प्लस इसमें भी आठ आ जाएंगी और इसी तरह से इसमें भी आठ आ जाएंगी। टोटल कितनी हो जाएंगी, 24 हो जाएंगी। प्लस उसके बाद कॉमन ट्राइंगल्स हमें ढूंढनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्राइंगल ये आ जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्राइंगल ये बन जाएगी। दो ट्राइंगल्स आपके पास ये आ जाएंगी, तो +2 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्राइंगल ये आ जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्राइंगल ये आ जाएगी, +2 हो जाएगा। 24 दो 26 और दो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी आ जाएंगी, 28 आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दी गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से आपके पास एक फिगर है, इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करनी है। तो यहाँ से अगर हम शुरू करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये ट्राइंगल बन रही है जिसके बेस के ऊपर एक इस तरह से लाइन है। और जब भी इस तरह से एक लाइन होती है, इस तरह से ट्राइंगल बने एक दो, तो हमेशा उसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी बन जाती हैं, तीन ट्राइंगल्स बनती हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में तीन ट्राइंगल्स बन जाएंगी। फिर यहाँ से बड़ी वाली ट्राइंगल को अगर हम देखें तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी बन जाएंगी, तीन बन जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वाली ट्राइंगल को अगर हम उठाएं तो इसके बेस के ऊपर भी इस तरह से एक लाइन है, तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल तीन आ जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद दूसरी तरफ को भी यहाँ से एक ट्राइंगल है, यहाँ से इसके बेस के ऊपर भी एक लाइन है, तो यहाँ पे भी आपके जो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेंगी, तीन बन जाएंगी। उसके बाद हमें कॉमन ट्राइंगल्स ढूंढनी है। यहाँ से यहाँ तक एक आपके पास ये ट्राइंगल आएगी कॉमन, दूसरी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ट्राइंगल आ जाएगी, तो प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। प्लस उसके बाद और इसमें कौन सी कॉमन ट्राइंगल आ जाएगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्राइंगल आपके पास ये आ जाएगी। उसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ से क्या ये पूरी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से एक ट्राइंगल ये बन जाएगी। उसी तरह से एक ट्राइंगल आपके पास ये बन जाएगी क्या, तो इस तरह से दो और ट्राइंगल्स आपके पास बन गई। 3 3 6 3 9 3 12 2 14 और 16। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी आ जाएंगी, 16 आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से आपके पास एक फिगर है, इसमें आपने टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए आपके पास एक ट्राइंगल, फिर यहीं से चलें यहाँ तक आपके पास दो ट्राइंगल्स बन जाएंगी। उसी तरह से यहाँ पे चलें नीचे तक आपके पास तीन ट्राइंगल्स बन जाएंगी और एक बीच में ये कॉमन ट्राइंगल है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ जाएंगी 4। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद ये वाली ट्राइंगल देखिए, इसमें एक ट्राइंगल ये बन जाएगी, एक हो गई। फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक तीन। उसके बाद ये वाली जो कॉमन ट्राइंगल आ जाएगी बीच में, 4। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास 5 और उसी तरह से आपके पास एक ये वाली ट्राइंगल बन जाएगी, कितनी हो जाएंगी, 6। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास देखिए क्या आ जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से एक ये ट्राइंगल बन रही है, इसके बेस के ऊपर इस तरह से एक लाइन है, तो इसमें तीन ट्राइंगल्स और बन जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से यहीं से अगर हम शुरू करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्राइंगल ये बन जाएगी। उसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्राइंगल ये बन जाएगी, प्लस इसमें दो और आ जाएगा। 6 4 10 3 13 और 2 15। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी आ जाएंगी, 15 आ जाएंगी। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर, दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से आपके पास एक स्क्वायर है, उसके बीच में जब भी इस तरह से दो लाइंस आपको देखने को मिलेंगी तो इसमें हमेशा नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने बन जाएंगे, 5। और इसके लिए ट्रिक भी होती है, किस तरह से आप इनको काउंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक ये स्क्वायर है, इसके बीच में इस तरह से लाइन है, तो आपने नंबरिंग करनी है 1 2, उसी तरह से नीचे की तरफ को भी। तो यहाँ पे 1 और 2 है, इसका स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कर देना है। कितना हो जाएगा, 1 + 4 कितने हो जाएगा, 5। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। तो इसमें 5 आपके पास इसमें होंगे। फिर उसके बाद इस तरह से बाहर आपका ये जो बड़ा स्क्वायर है, इसमें भी इस तरह से दो लाइन है, इसमें भी 5 बनेंगे। प्लस उसके बाद ये बड़े स्क्वायर में भी आपके पास 5 ही स्क्वायर बन जाएंगे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आ जाएंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ जाएंगे 15। 84 की सही ऑप्शन आपके पास सी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाउ मैनी रेक्टेंगल्स इन दी गिवन फिगर, दी गई आकृति में कितने आयत हैं। तो इसकी हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 और नीचे वाली साइड को भी, तो यहाँ पे 2 हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इनको ऐड करना है और साथ में इनको ऐड करना है, तो इनको ऐड करते हैं 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 6 हो जाएगा। उसी तरह से 1 + 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा। और इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 6 × 3 = 18। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आ जाएंगे 18। 85 की डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फ्रॉम क्वेश्चन 86 to 92 फाइंड दी करेक्ट फिगर विच रिप्लेस दी क्वेश्चन मार्क, प्रश्न 86 से लेकर 92 तक वह सही आकृति ज्ञात कीजिए जो प्रश्न आकृति के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे हमें बताना है क्या आ जाएगा। अब सबसे पहले जिस तरह से ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, उसी तरह से ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो डबल लाइन है आपस में टच नहीं कर रही है। अगर हम इस वाली साइड को डबल लाइन बनाते हैं तो ये दूसरी के साथ टच करेगी, इसका मतलब ये जो डबल लाइन है वो इस तरफ को आ जाएगी। तो इस तरह से आपके पास ये ट्राइंगल आ जाएगी। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा आपके पास, डी हो जाएगा, 86 की डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 87। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल है और उसके बीच में इस तरह से आपके पास, ठीक है, बीच में और डायग्राम बना दिया। अब यहाँ पे सर्कल है तो इसके बीच में एक इस तरह से लाइन आ जाएगी और 2 इस तरह से लाइन्स आ जाएंगी। तो इसमें आपके पास देख सकते हैं कौन सा सही आंसर आएगा, कि सी आ जाएगा। इसमें देखिए सेंटर में एक लाइन है और 2 इस तरह से क्रॉस वाली लाइन्स आ जाएंगी। 87 की सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 88 है, यहाँ पे देखिए एक आपके पास बॉक्स है, उसके अंदर एक और बॉक्स है। अगले में चलें, बॉक्स जो अब आधा रह गया, आधा नीचे से गायब हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट में एक सर्कल है, तो अगले में क्या हो जाएगा, आधा सर्कल रह जाएगा, नीचे वाला आधा गायब हो जाएगा। तो इसकी डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। तो यहाँ पे एक एरो है, ठीक है, इस वाली साइड को है। सेकंड बॉक्स में चलें, क्या हो गया, नीचे वाली साइड आ गया, मतलब यहाँ से वो यहाँ आ गया। तो यहाँ पर फिर से वो सेम डायरेक्शन में, जैसे फर्स्ट में तो सेकंड में, इसमें कहाँ पे आ जाएगा, जैसे दूसरे में आपके पास है, ठीक है, सेकंड में जैसा है वैसा ही यहाँ पे आ जाएगा। तो 89 की सही ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 90 आपके पास एक सर्कल है, नेक्स्ट चलें, 2 सर्कल है, उसके बाद 3 सर्कल हैं। यहाँ पे चलते हैं, एक सर्कल के अंदर एक बॉक्स है। नेक्स्ट में देखिए, अब ये सर्कल जो है पहले कहाँ पे था, यहाँ पे इस कॉर्नर में था, फिर ये 2 सर्कल जो है वो सेंटर में आ गए। उसी तरह से नेक्स्ट में चलें, आपके पास क्या हो जाएगा, सर्कल तो वैसे का वैसे ही रहेगा, सेंटर में इस तरह से 2 बॉक्स आ जाएंगे। तो इसकी सही ऑप्शन आपके पास 90th की क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 91 है आपके पास, देखिए एक ट्राइंगल ये है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे भी इस तरह से एक ट्राइंगल आपके पास आ जाएगी, लेकिन उसमें जो शेडिंग है वो किस साइड को आएगी, क्योंकि ये तो नहीं आएंगी, इन दोनों में से एक हो सकती है, लेकिन शेड कौन सी साइड को होगी। अब देखिए इस वाली ट्राइंगल में जो शेड है वो इस तरफ को है, इस तरफ को। उसी तरह से इसमें भी किस तरफ को है, इस तरफ को। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे शेड जो वो किस तरफ को है, इस तरफ को। तो इसमें भी जो शेड होगी वो इस वाली साइड को इस तरह से हो जाएगी। तो इसमें सही आंसर आपके पास कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे 91 की करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 92। तो यहाँ पे आपको ये कंप्लीट करनी है। तो कंप्लीट कैसे होगी, यहाँ पे ट्राइंगल बनेगी, इस तरह से आपके पास एक लाइन आ जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपके पास, ए आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 93 to 97 फाइंड आउट अमंगेस्ट आंसर फिगर्स विच इज सिमिलर टू दी प्रॉब्लम फिगर।
93 से 97 तक उत्तर आकृतियों में से वह ज्ञात कीजिए जो समस्या आकृति के समान हो। तो इसमें क्या है, एक बॉक्स है, उसके अंदर एक सर्कल है। अब सर्कल में क्या है, इस तरह से एक लाइन है, आपको बिल्कुल सेम इसी तरह की आकृति ढूंढनी है। तो कौन सी आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे डी आ जाएगी। ठीक है, ऊपर जो लाइन है उसके साथ जो डॉट है वो इस तरफ को है, यहाँ पे भी इस तरफ को है, और इस तरह से शेड जो है वो इस तरफ को की गई है। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट आ जाएगी। फिर से इसकी आपको सेम फिगर ढूंढनी है, तो कौन सी आ जाएगी, बहुत ही आसान है, बी आ जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है वैसी फिगर आपको ढूंढनी है, तो वो कौन सी आ जाएगी, बी आ जाएगी। 95 में सेम इस तरह की फिगर आपको ढूंढनी है, कौन सी आ जाएगी, सी आ जाएगी। तो देखने से ही पता चल रहा है। आगे चलते हैं, 96 में WH लिखा है, तो WH कहाँ पे है, बी में है, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास 97 में इस तरह की फिगर आपको ढूंढनी है। अब देखो पहले बारे में एरो नहीं है तो ये नहीं आएगा। दूसरे में चलते हैं, ये जो डॉट है ठीक है यहाँ पे होने चाहिए थे लेकिन यहाँ पे लगाएं तो ये भी नहीं आएगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में जहाँ पे डॉट होने चाहिए बिल्कुल वहीं पे है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें दो एरो लगाए हैं तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, 98 to 100 फाइंड आउट मिरर इमेज ऑफ द प्रॉब्लम फिगर फ्रॉम आंसर फिगर। तो यहाँ पे मिरर इमेज आपको बतानी है। तो मिरर इमेज कैसे बनेगी इसकी, इस तरह से मिरर इमेज बन जाएगी। तो इसमें सही आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। 98 की डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। 99 चलते हैं, इसकी भी आपको मिरर इमेज बतानी है। तो इस तरफ को जो एरो है वो मिरर में कैसे दिखाई देगा, इस तरफ को दिखाई देगा। लाइन तो वैसे की वैसे दिखेगी इस तरह से। तो इस तरह से आपकी ये फिगर बन जाएगी। तो इसका सही आंसर 99 का क्या आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी, सेम इसके जैसी बनेगी क्योंकि ये सभी साइड को एक ही जैसा है, एक ही समान है। तो इसका सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर आपके पास डी आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन पेपर था उड़ीसा सर्कल का। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो या गलती नजर आए कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। धन्यवाद।